ये जीएस का पेपर है ना? इसका पेपर है सर। ये पहली शिफ्ट, ये पहली शिफ्ट में पेपर था सर। ये हूबहू वही ओरिजिनल है। सर हूबहू ओरिजिनल पेपर सर, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही था। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अलग नहीं। नहीं सर। पवन के पास 1:18 पर 11 फरवरी को पेपर आया। 1:18 वक्त इसलिए भी अहम हो जाता क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में 3:30 बजे से शुरू हो रहा था। वजह से 3:30। उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद एक और परीक्षा को लेकर हंगामा हो रहा है। 11 फरवरी को 411 पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में हुई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है। बच्चों का कहना है कि उनके पास यह पेपर परीक्षा से पहले ही आ गया था। 2 शिफ्ट में परीक्षा थी। पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज की परीक्षा थी, 9:30 बजे का पेपर था, और सेकंड शिफ्ट में हिंदी की परीक्षा थी। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम स्टूडेंट्स के साथ पवन हैं। पवन इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पवन के पास यह पेपर उनके मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही आ गया था। जब वो परीक्षा दे करके आए, फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दे करके आए थे, तो उनके मोबाइल पर पहले से ये पेपर पड़ा हुआ था। और ये चैट भी पवन की है। पवन से ही बात करें। पवन, ये जो चैट है ये कब की है, कैसे? 11 फरवरी से ही शुरू हुआ है। इसमें आप किससे बात कर रहे हैं, क्या? सर ये मेरे मित्र हैं, सेलिन है सर। इनको मैंने सर टेलीग्राम पे पेपर काफ़ी देर से वायरल चल रहा था, तो सर इसको डाउनलोड किया। और पहले तो जीएस का था, मुझे लगा शायद कोई फेक पेपर है, किसी ने बना के डाल दिया। बट जब सर मैंने इसको सब पूरा पेपर थोड़ा स्टडी की तो सर उसमें पेज नंबर 29 और 24 पर हिंदी का भी पेपर मिला। पहले सोचा सर मैंने कि शायद फेक पेपर होगा, लेकिन जब मैं 2:30 बजे परीक्षा दे करके निकला हूँ और उसमें मुझे हूबहू सेम सेट और सेम क्वेश्चन मिले। ये क्वेश्चन पेपर अगर हम खोलते हैं तो पहली शिफ्ट में जीएस का पेपर था। अगर हम इसको खोलते हैं जैसे, तो खोल के दिखाइए। तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये जीएस का पेपर है ना? इसका पेपर है सर। ये पहली शिफ्ट में, ये पहली शिफ्ट में पेपर था सर। ये हूबहू वही ओरिजिनल है। सर हूबहू ओरिजिनल पेपर सर, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही था। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन की सीरियल, क्वेश्चन की सर सीरियल भी सेम ही थी। मतलब जो हमें सेट मिला था सर लगभग वही पूरी वही वैसे ही सर, सेम क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा था। मतलब एज इट इज ये वही था। यस सर। और उसके बाद हिंदी के पेपर का क्या क्रम था? हिंदी का पेपर का सर पेज नंबर 29 पे हिंदी के पेपर भी पूरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है सर। इस पर 29 पे जब हम लोग पहुंचेंगे, ये पूरा क्वेश्चन पेपर ये दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये पूरा हिंदी का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में था वो इनके पास पहले से ही मौजूद था। और पूरा एक पेपर, यानी 2 पाली में जो परीक्षा होनी थी वो एक ही साथ पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में ये पेपर, ये हिंदी का पेपर है। इसको हम घुमा भी लेते हैं। ये आया, ये हिंदी का पेपर है। ये दूसरी पाली का। जी सर, ये दूसरी पारी का पेपर था। सेम क्वेश्चन सर आए, सारे 60 के 60 क्वेश्चन होते हैं सर हिंदी के। सर 60 के 60 इसमें पूरे हैं सर। 60 के 60 जी सर। जरा पीडीएफ पे फिर से एक बार जाइए तो देखते हैं कितने बजे। एक और भी चीज है कि वो उसमें डेट से हम कैसे डेमोंस्ट्रेट करते हैं। सर ये परीक्षा से हाँ, ये एक सवाल होता है कि कैम स्कैनर पे ये पवन के पास 1:18 पर 11 फरवरी को पेपर आया। 1:18 वक्त इसलिए भी अहम हो जाता क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में 3:30 बजे से शुरू हो रहा था। 2:30 बजे से 3:30 बजे, 3:30 बजे तक रहता है सर ये ये सर। आपके पास 1:18 पे आई थी। हाँ लगभग 1 बजे सर। मैंने 12:30 पौने 1 पे डाउनलोड किया था सर। वो डाउनलोड हो गया था सर टेलीग्राम पे। ये तारीख का क्या मतलब है? ये 2 सर ये 2/10/2000 सर, ये इसलिए अहम हो जाती है सर कि जिस दिन भी ये पीडीएफ बनाई गई होगी सर, 2/10 मतलब 10 फरवरी को ये पीडीएफ बनाई गई है। पेपर 11 को था। पेपर 11 को था और पीडीएफ ये 10 तारीख की बनी हुई है 1 बजे की सर। 13 बजे आप देख रहे हैं। लगभग 24 घंटे पहले ही सर पीडीएफ पूरी बना ली गई थी इसके। ये वो डेट आ गई Yes, sir. कैम स्कैनर की सेटिंग की बाई डिफॉल्ट आई है सर। ये जी सर। ये एक अहम सबूत भी है जो पवन खुद कह रहे हैं कि उनके मोबाइल पर आया था 1:18 पर, जिसमें दोनों पेपर थे। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर आया था ये 10 फरवरी जो फॉर्मेट है वो यही 10 फरवरी 2024 का, और वक्त था 1:18। यानी कि जो पेपर सेकंड शिफ्ट में हिंदी का होना था वो पहले इनके पास आ गया था। लेकिन ये तारीख, इसलिए परीक्षा 11 फरवरी को हो रही थी, लेकिन ये कैम स्कैनर के जरिए, यानी कि जो पेपर था उसकी जो फोटो खींची गई, जो स्कैनर से उसकी फोटो खींची गई, वो 10 तारीख को ही खींची गई। एक दिन पहले ही पेपर लीक कराने वाले गैंग के पास ये पेपर पहुंच चुका था और उसके बाद ये वायरल हुआ। ये दूसरी परीक्षा से पहले भी वायरल हुआ। हाँ सर, मेरे
पास तो सर दोपहर में है, अब पता नहीं कितनों के पास तो सुबह 8 बजे से ही सब पे यार, मेरे मित्र हैं सर राहुल, इनके पास भी कई सारे ऐसे पीडीएफ और स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं जिन पे समय भी है 8 बजे का, कि बहुत से लोगों के पास सुबह 8 बजे ही चला गया है पेपर। राहुल, आपसे भी जानेंगे, राहुल ने भी परीक्षा दी थी, आपके पास भी सुबह आ गया था? जी, मेरे पास तो नहीं आया था, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे परीक्षा से पहले ही वायरल हो? से पहले डेट पड़ी थी, और ट्विटर पर भी वायरल थे, टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुपों में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था उसकी चर्चा पहले से की जा रही थी। इसमें पैसे वैसे भी मांगे जा रहे थे? नहीं, पैसे वैसे उसमें नहीं मांगे जा रहे थे, लेकिन नहीं मांगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं मांगा, लेकिन कुछ ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पर जिसमें परीक्षा से पहले वही प्रश्न डिस्कस किए जा रहे थे जो कि बाद में पेपर में आए भी एग्जैक्ट। इसलिए इसकी सूचिता पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, और आयोग डिनाई करता है, जबकि बहुत सारे लोगों ने एफिडेविट बना के दिया कि हाँ मेरे पास आया है। आयोग ने आधार कार्ड भी मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार गोपनीयता में आप आधार नहीं मांग सकते हैं। जो आप लोगों ने कंप्लेंट, अब तो आयोग ने कह दिया है कि जो कंप्लेंट्स हैं वो आप लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने साक्ष्य दिया है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं, जबकि शपथ पर लिख के दिया है कि हाँ मेरे पास आया था। लोग अपना मोबाइल नंबर तक दिए हैं कि आप आईपी एड्रेस से ट्रेस करिए कि कहाँ से इसका सोर्स क्या है, कहाँ से। इस पे देखिए दिखा रहा है फॉरवर्ड मनी टाइम्स, पता नहीं कितने लोगों को ये पेपर भेजा गया होगा, ठीक है। आप एक शब्द कह दे रहे हैं कि सब एडिटेड है, कैसे? ये तो लाइव आपके सामने है, ये कोई एडिटेड? ये देखिए पूरा चल रहा है व्हाट्सएप, ऐसा नहीं है कोई फोटो है तो एडिट कर दिया गया है टाइम। इसके अलावा जो ओरिजिनल व्यक्ति हैं उनके पास है। इसके अलावा और भी जो पीडीएफ हैं, बहुत सारे चैट्स हैं, उसमें जो डेट पड़ी है वो एडिट नहीं की जा सकती, वो भी मैं अभी साबित करके आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। कहाँ से ये कैसे होगा? ये इसको जो अभी भेजे थे पेपर, मेरे पीछे अब आपको 2 स्क्रीन दिखाई पड़ रही होंगी। एक स्क्रीन पर ये जो है ये ओरिजिनल पेपर है, जो आरओ और एआरओ में सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी का पेपर आया था, ये ओरिजिनल पेपर है। घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है, और ये जो दूसरी विंडो में खुले हैं ये कैम स्कैनर, जो वायरल पेपर हुआ जिस पर बच्चे दावा कर रहे हैं कि ये पेपर लीक हुआ परीक्षा से पहले ही, वो है। अब जरा सा हम लोग खुद भी एक बार मिला लेते हैं कि ये सवाल है कि घोटक का सटीक पर्यायवाची है, तो घोटक का सटीक पर्यायवाची ये 18 नंबर पर सवाल है। घोटक का सटीक पर्यायवाची है, ये ऑप्शंस भी सेम है, उसी तरीके से दिए गए हैं, अनलेस, यानी कि ऑप्शन एक साथ, ऑप्शन भी वही है, सिर्फ क्वेश्चंस का आगे पीछे किया गया है। अगर हम आगे और बढ़ते हैं कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, तो मक्षिका किसका तत्सम शब्द है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्रम चेंज है, सीक्वेंस, क्योंकि सेट अलग अलग बनते हैं तो सीक्वेंस उनका चेंज होता है। बाकी 60 क्वेश्चन आए हिंदी में, पूरे के पूरे आपको मिल जाएंगे। ये ओरिजिनल पेपर है, जबकि ये जो 1:18 पर आ गया था मेरे मित्र के पास, वो पेपर है। आप एक क्वेश्चन मिला लीजिए, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन सारे सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बस नंबरिंग अलग है। और जीएस में कितने सवाल पूछे गए थे? जीएस में 140 सवाल पूछे गए थे, उनके जो आंसर वायरल हुए हैं 140 के 40 आंसर वायरल हुए हैं, उसमें भी सेम वायरल हुए हैं। अच्छा, एक चीज राहुल की, ये जो क्वेश्चन, ये जो नंबर है, ये क्या है चीज है? 413116 नंबर पड़ा होता है, हर पेपर पर एक नंबर आयोग डाल के देता है। तो ये इससे भी देखा जा सकता है कि जो पेपर वायरल हुआ है और जो पेपर आए हैं, आयोग खुद चाहे अगर वो अपनी जांच में देख सकता है कि इस कोड का पेपर हमने बनाया था कि नहीं। आयोग अगर चाहे जांच करके तुरंत दे सकता है। इसी तरीके से इसमें भी एक नंबरिंग वाला कोड है, ये 39 है ना? जी बिल्कुल, ऐसे ही नंबर पड़ा है। अब ये तो आयोग बताएगा ना, हम लोगों के पास जो साक्ष्य हैं वो तो हम दे रहे हैं कि सेम है। अब आप देखिए, अगर ये नहीं है तो आप बताइए हमें। क्वेश्चंस तो सेम हो रहे हैं। इसी तरीके से जीएस में भी मिला है? जीएस में भी मिला है, बस जीएस में हैंड रिटन जो है आंसर्स वायरल हुए हैं। कैसे वायरल हुए वो भी जीएस का भी दिखा रहे हैं आपको, हैंड रिटन वाले हैं। ये दिखा रहा है कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से वायरल हुआ है। कहाँ गया पीडीएफ? नहीं, वो इधर नहीं है, वो इन सबके द्वारा देख भी रहे हैं ये लोग किसी तरीके से कि कहां पर है ये, कि ढूंढ करके
ये अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर ये जीएस का पेपर है और हाथ से लिखे गए हैं आंसर। इसमें किसी ने पेपर इनको भेजा, मनीष बीएड ने पेपर किसी को भेजा है, ठीक है। पेपर जो भेजने का टाइम है वो 8:26 AM है, यानी कि सुबह भेज दिया गया, जबकि 9:30 बजे से पहला पेपर था और 8:26 पर ही भेज दिया गया। अब ये कौन से मतलब पेपर के, जीएस के है ये जीएस पेपर के आंसर, ये आंसर फर्जी तो आंसर की नहीं है, ये कोई फर्जी नहीं है, आप खुद मिला सकते हैं। उसके अलावा आयोग खुद मिला लेना कि फर्जी है कि नहीं है। अब टाइम आप देखिए 8:26 AM पर ये वायरल हो गए हैं। अब आयोग का कहना है कि एडिट हो सकता है, तो एडिट कैसे हो सकता है आप बताइए। जब जो पेपर छूटा है वो 11:30 बजे छूटा है जीएस का पेपर, आधा घंटा कम से कम निकलने में लग जाता है, क्योंकि 11:30 बजे जो टाइम है वो OMR सीट जमा करने का टाइम होता है। आपने सीट जमा की, फिर बैग लेंगे, फोन अपना लेंगे, जो जमा होगा निकलने में 12 बज ही जाएगा। अब कैसे कोई कह सकता है कि 14 मिनट 12:14 पर ये फोटो खींची गई है। पहला पेपर 9:30 से 11:30 तक चला। अब इसमें टाइमिंग का देखिए कि जो पहला पेपर वायरल हुआ, राहुल जो समझा रहे हैं कि पहला पेपर 9:30 से 11:30 होता है, पेपर 11:30 बजे तक चलता है। इनका कहना है कि ये जो आंसर शीट जो वायरल हो रही है, ये आंसर शीट पहले पेपर यानी जनरल स्टडीज के पेपर की वायरल हो रही है। इसमें जो अहम चीज है कि मनीष बीएड के द्वारा ये जो फॉरवर्ड किया गया, उसमें टाइमिंग है सुबह 8:26 की, यानी कि जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट में ही सही, लेकिन 8:26 सुबह पर ही पेपर किसी के पास पहुंचा, उसने बाकायदा उसकी आंसर की बना करके और उसको अपने किसी व्यक्ति को भेजा, और ये सुबह 12:14 की टाइमिंग है। लेकिन ये 11 फरवरी का है। ये उसने स्क्रीनशॉट ये वायरल हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट इसलिए कि ये टाइमिंग है मोबाइल की कि 8:26 पर ही ये आंसर शीट भेज दी गई है, और जब ये दिखाने का जो फोटो खींचा गया है वो 8:14 का है। ये बहुत अहम सबूत इन बच्चों के पास है। जी, ये सबूत बहुत अहम है। उसके अलावा जो PDF वायरल हो रही है कैम स्कैनर की, उसकी जो फॉर्मेट है उसमें तो 10 ही फरवरी का टाइम दिखा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या एक दिन पहले पेपर वायरल हो गया? अगर इसका जवाब हाँ है, इसकी जांच कौन करेगा? आपने कंप्लेंट की है, आपके पास चूंकि पेपर आया था पवन, तो क्या आपने जो आयोग के द्वारा जो कंप्लेंट्स मांगी गई है वो आपने कर दी है? सर आयोग है सर, जीमेल पे सर, आयोग के मेल पे, और जो हमारा कार्मिक विभाग का सर परसों सर, उस पर भी मेल हम लोग ने कर दिया सबूत के साथ में सर। और आपने अपने आधार कार्ड के साथ कि हाँ मैंने नाम और आधार कार्ड के साथ ही सर पूरा किया था। जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग? कितनी बड़ी परीक्षा थी? अब अगर इस परीक्षा की बात करें, कितना इंतजार कर रहे थे, कितनी मेहनत? देखिए, रेगुलर ये वैकेंसी नहीं आती, 2 साल बाद 3 साल बाद 2016 में आई, पेपर लीक हो गया, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने स्वतः इसको संज्ञान में लेके रद्द कर दिया। उसकी परीक्षा 2020 में करवाई गई, फिर 21 में आया, उसके बाद अब 23 में आया। 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसे वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी पद बहुत कम रहते हैं, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, और हम स्टूडेंट जिस गरीबी में पढ़ाई करते हैं, सब कुछ दांव पर लगा होता है। परिवार की इच्छाएं, समाज की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं ये हम ही लोग जान सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। उसके बाद जब पता चलता है कि पेपर वायरल है, आउट हो गया, सामने चीज़ें आती हैं, तो हम लोग बिल्कुल कितने घंटे की मेहनत होती है पढ़ाई लिखाई में? मेहनत का क्या कहा जाए, जितना पढ़ लो आप कम ही है, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि पद बहुत कम है, और इसमें PCS की तैयारी करने वाले, IAS की तैयारी करने वाले भी फॉर्म भर देते हैं, और ये प्रतिष्ठित पद है, लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। PCS के बाद सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पद है समीक्षा अधिकारी का। वर्षों से इसका इंतजार हम लोग करते हैं। उसके बाद जब पेपर दे के निकलते हैं तो जानकारी मिलती है कि पेपर लीक हो गया।